दोस्तों, इनसाइड विद मोहम्मद फखर में कुछ आनंद। कल का दिन इमरान खान के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ये कल का दिन इमरान खान के साथ साथ तोशाखाना केस में समाअत करने वाले जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि कल हुमायूं दिलावर साहब का भी कोई कच्चा छट्टा जो है वो खुलने जा रहा है। और ख़ास तौर पर वो फेसबुक पोस्ट जिनके बारे में इमरान खान साहब के वकला का ये मानना है कि इन पोस्ट की वजह से हुमायूं दिलावर साहब का जो बुग़्ज़ है इमरान खान के ख़िलाफ़ वो नज़र आता है। और हुमायूं दिलावर साहब की जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं ये फेसबुक पोस्ट भी उसी सिमत की तरफ इशारा करती हैं। और जिस वक्त सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही थी कि जनाब हुमायूं दिलावर साहब का कच्चा छट्टा खुलने वाला है, एंड उसी वक्त एक रिपोर्ट जो FIA की तरफ से तैयार की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब के खुसूसी अहकामात के तहत वो रिपोर्ट के कुछ हिस्से जनाब मौसूल हो गए हैं। और इस रिपोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो मैं कहता हूँ लाप आगे रख दिया है, वो सारे के सारे जिसे जो दशनाम या इल्ज़ाम जो तलाश किए गए थे, वो तमाम झूठ जो घड़े गए थे, वो तमाम फेसबुक पोस्ट के स्क्रीनशॉट जो बड़ी मेहनत के साथ तैयार किए गए थे, FIA ने वो तमाम के तमाम जो सबूत थे उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, ये कहते हुए कि जनाब जज हुमायूं दिलावर साहब के फेसबुक वॉल पर ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं। FIA की रिपोर्ट का वो नुक्ता जो इस सारी की सारी गुफ्तगू का माखज़ है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स हैं FIA वो इन दो नकात के अंदर दे रहा है। और FIA ये कहता है ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस सेट स्क्रीनशॉट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द URL oblique लिंक्स। FIA कहता है जनाब कि ये जो स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए हैं या ये जो स्क्रीनशॉट तहकीकात के लिए FIA के पास भिजवाए गए हैं, ये FIA के पास ये जो है स्क्रीनशॉट्स इनका कोई URL या लिंक अवेलेबल नहीं है, फेसबुक लिंक, जिसको चेक करने के लिए वो वाला लिंक फेसबुक के URL बार में कॉपी पेस्ट किया जाए और फिर वो लिंक जो है वो हमारे सामने खुल के सामने आ जाए। दूसरा वो ये कहते हैं द प्रोफाइल ऑफ द लर्न ट्रायल जज विद URL oblique link as www.facebook.com/dilawar.3154 has been thoroughly and technically examined, analyzed, and no post of in question screenshots are found। और उनका ये कहना है FIA का कि जनाब ये जो लिंक जिसका भी मैंने आपके साथ जिक्र किया है, इस लिंक के तहत जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब उनके फेसबुक पोस्ट को चेक किया गया तो ये जो स्क्रीनशॉट्स जिनका जिक्र किया जा रहा है ऐसे कोई स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल ही नहीं है। अकाउंट का टेक्निकल एनालाइज किया गया है और इससे ये बात साबित होती है कि जनाब ये जो स्क्रीनशॉट्स थे ये ना सिर्फ घड़े गए थे बल्कि ये फैब्रिकेटेड थे। इस बात का मतलब यकीनी तौर पर असरात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस चीज़ की तहकीकात करेंगे वो है बाइस्ड ऑफ जज हुमायूं दिलावर साहब, जिसको इमरान खान साहब के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। और उन्होंने इस बात को जवाज़ बनाया कि ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये जज साहब के जो पॉलिटिकल थिंकिंग्स हैं उसकी तरफ इशारा करते हैं, लिहाजा इन जज साहब को ये केस नहीं सुनना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1 था। जो दूसरी दरख्वास्त डाली गई है इस केस के हवाले से वो मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसको रेज़ किया गया और ये वाला इशू ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट एड्रेस कर चुका है और जिसमें मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन को वापस भेजा गया ट्रायल कोर्ट को और ट्रायल कोर्ट को ये जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं इनको एड्रेस करके सॉल्व करने का हुक्म दिया गया। और फिर ट्रायल कोर्ट ने ये जो नुक्ता है इसको ना सिर्फ एड्रेस किया बल्कि मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन को सेट असाइड करते हुए ट्रायल का आगाज़ किया। और ये ट्रायल इस वक्त इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबब बना है। कैसे? अगर आपने इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर आपको इमरान खान साहब के वकील हैं नईम पंचोता साहब, उनका जो है एक जो बयान है उसको आपको देखना पड़ेगा। और उस बयान के अंदर नईम हैदर पंचोता साहब ने जो जो बातें की हैं उनको आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। वो कहते हैं, ये उनका ट्वीट का स्क्रीनशॉट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वो ये कहते हैं तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर साहब ने हमारे गवाहों की तलबी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए
केस फाइनल बहस के लिए फिक्स कर दिया है। मतलब कल ही आखिरी बहस सुनकर जज साहब इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देंगे। अब इस बात का मतलब ये है कि इमरान खान साहब के वकला इस बात को एहसास कर रहे हैं, इस बात का कि कल जो फैसला आएगा वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही आएगा। अब कतई नज़र इस बात के कि पॉलिटिकल मोटिवेशन इस चीज़ की क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साबित होती हैं। साबित इस वजह से होती हैं कि इमरान खान साहब ने खुद कल जिन 35 सवालात के जवाब दिए ट्रायल कोर्ट के अंदर जज हुमायूं दिलावर साहब के, उन तमाम सवालात के जवाब में इमरान खान साहब ने एक मरतबा भी ये बात नहीं की कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो गलत है। उन्होंने एक मरतबा भी ये बात नहीं की कि उन्होंने तोशाखाना से तहाइफ वसूल नहीं किए। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि वो तोशाखाने से जो तहाइफ उन्होंने वसूल किए उसको लोअर प्राइस के ऊपर असेस किया गया। इमरान खान साहब ने एक मरतबा भी इस बात को डिनाई नहीं किया कि उन्होंने ये जो तहाइफ बेचे इसको चोर बाज़ार में ले जाकर कौड़ियों के भाव उन्होंने बेच दिया। और उन्होंने इसके ऊपर जो जवाब तलाश किया था वो ये था कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी, जब मैंने रिटेनरशिप के पैसे अदा कर दिए उसके बाद ये तोहफ़ा मेरी मिल्कियत बन गया, मैं इसको रखूं या बेचूं। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने इस बात का भी एतराफ़ कर लिया कि उनकी तरफ से जो डिक्लेरेशंस दिए गए उसमें वो तमाम चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन को रिक्वायर्ड थी वो एक जगह पर, यानी जो इलेक्शन कमीशन को गोशवारे जाने थे वहाँ पर ज़ाहिर नहीं किए गए थे, जबकि FBR के जो खाते थे वहाँ पर इन चीज़ों का किसी न किसी लेवल के ऊपर जिक्र किया गया था। और इन्हीं नकात के ऊपर इमरान खान साहब ने अपना पूरे का पूरा जो डिफेंस है उसको तैयार किया। अब इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की तरफ से एतराफ़ आ गया, इमरान खान साहब की तरफ से तोहफ़ों को छुपाने का एतराफ़ आ गया, इमरान खान साहब की तरफ से वो जो तहाइफ की ख़रीदारी के लिए जो पैसे अदा करने थे वो जो की बैंक स्टेटमेंट्स थी वो भी सामने आ गई, जिसमें इस बात का पता चल गया कि तोहफ़े पहले बिके, तोहफ़े बिकने के बाद पैसे इमरान खान साहब के अकाउंट में आए और पैसे इमरान खान के अकाउंट में आने के बाद जो सरकारी ख़जाना है कैबिनेट डिवीज़न वहाँ पर वो पैसे जमा कराए गए। यानी ये पैसे जमा कराने से पहले ही इमरान खान साहब तहाइफ को बेच चुके थे, जो कवायद के मुनाफी इस वजह से है कि पहले इमरान खान साहब ने उस तोहफ़े के रिटेन करने की जो मालियत है वो अदा करनी है कैबिनेट डिवीज़न में, सरकारी ख़जाने में पैसे जमा कराने हैं, उसके बाद ही वो सिलसिला आगे चलेगा। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब हैं उनको 100 खून माफ़ हैं, लिहाजा ये मामला यहाँ पर सेटल हो जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं 4 गवाहों की लिस्ट जो इमरान खान साहब की तरफ से पेश की गई, और उन गवाहों की फहरिस्त को भी जो जज साहब हैं उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उनका फ़ैसला आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि जज साहब अपने इस फ़ैसले के अंदर जो आज का है उनका वो ये जो विटनेसेस हैं उसके हवाले से ये बात बता रहे हैं कि एज एडमिटेड बाय द लर्नड डिफेंस काउंसिल द 4 विटनेसेस रिफ्लेक्टिंग इन द लिस्ट ऑफ विटनेसेस आर टैक्स कंसल्टेंट्स। ठीक है जी, ये उनका ये कहना है जज साहब का कि इमरान खान के वकला ने ख़ुद अदालत के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि वो जो 4 गवाह पेश कर रहे हैं उनका बराह रास्त इस केस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जनाब टैक्स कंसल्टेंट हैं और इन्होंने आकर ये जो कानूनी मुशगाफियाँ हैं इसका जिक्र करना है। और फिर जज साहब ये बता रहे हैं कि जनाब ये टैक्स का हम इस वक्त जायज़ा ही नहीं ले रहे, हम जायज़ा ले रहे हैं इस बात का कि ये जो एसेट्स हैं जो इमरान खान ने बेच कर बनाए, इन एसेट्स को मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं लाया गया, इनको इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर नहीं किया गया, जो कि एक जुर्म है। अब जब ये केस कल सामने आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उनके सामने ये सारी की सारी पिक्चर बहुत ही क्लैरिटी के साथ मौजूद होगी। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या था, इमरान खान साहब की तरफ से जो डिफेंस था वो क्या था, इमरान खान साहब की तरफ से जजों के ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे उनकी सदाकत क्या है। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बात का फ़ैसला करेगी कि ये जो मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन है कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत थी या नहीं थी, इसके ऊपर क्या फ़ैसला लेना है, जिसके बारे में मैं आपके सामने ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि पहले ही ये वाला नुक्ता एड्रेस किया जा चुका है। अब अगर ये नुक्ता ऑलरेडी एड्रेस किया जा चुका है तो इसका मकसद या इसको दोबारा सामने लेके आने का मकसद सिर्फ इमरान खान साहब को सज़ा से बचाना है। क्योंकि अगर कल इस केस का फैसला महफूज हो जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कल कोई फौरी
हुक्म नहीं देती। इमरान खान साहब की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक अगर कल इस केस के ऊपर स्टे ऑर्डर नहीं दिया जाता, जज साहब को किसी तरह की ये डायरेक्शन नहीं दी जाती कि उन्होंने केस की समाअत रोकनी है या उन्होंने फ़ैसला जारी नहीं करना, तब तो इमरान खान साहब के लिए कल का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि कल अगर फ़ैसला महफूज कर लिया गया तो फिर फ़ैसला सुनाने से पहले जो तारीख़ आएगी उस तारीख़ को इमरान खान साहब को जज साहब की अदालत में फ़िज़िकली पेश होना पड़ेगा और इमरान खान साहब के सामने न सिर्फ इस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा बल्कि उसके बाद जिसका ज़िक्र ख़ुद इमरान खान साहब के वकला कर रहे हैं, इंतज़ार हुसैन पंचोता साहब जिस बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि जनाब उसके बाद तो इमरान खान साहब को सज़ा ही होनी है, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ से इमरान खान साहब को पुलिस वाले गिरफ़्तार करेंगे, बख्शी खाने ले जाएंगे, बख्शी खाने ले जाकर इमरान खान साहब को बिठाएंगे। अडयाला जेल की पुलिस प्रिजन वैन आएगी, इमरान खान साहब उस प्रिजन वैन में बैठेंगे और उसके बाद 3 साल के लिए अडयाला जेल चले जाएंगे। अब अगर बिलफर्ज महाल मैं हाइपोथेटिकल आपके सामने ही एक सिनेरियो रखता हूँ कि इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है बिलफर्ज महाल, और कल ही जो हुमायूं दिलावर साहब हैं वो इस केस का फ़ैसला महफूज करते हैं और कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगने से पहले इमरान खान साहब को सज़ा सुना देते हैं, तो फिर ये सज़ा जिस वक़्त ये ऑर्डर पास हो जाएगा उसी वक्त से नाफिजुल अमल हो जाएगी और फिर इस सज़ा को चैलेंज करना पड़ेगा इमरान खान साहब के वकला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑल्दो कि इस सज़ा पर अमल दरामद मुअत्तल हो सकता है, लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब को जेल में जाने के बाद ज़मानत की एप्लीकेशन देना पड़ेगी और कम से कम 2-3 महीने इस चक्कर के अंदर गुजर जाएंगे कि इमरान खान साहब की बेल हो। फिर जब इमरान खान साहब की बेल होगी, सज़ा के ऊपर अमल दरामद मुअत्तल होगा, तो उसके बाद ये केस का सामना इमरान खान साहब को करना पड़ेगा। अलबत्ता जब तक ये सज़ा इंटैक्ट रहेगी, इमरान खान साहब कौमी सियासत के अंदर किसी भी तौर पर हिस्सा नहीं ले पाएंगे और हिस्सा ना ले पाने का मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब बतौर पार्टी सरबराह ना इंतखाबी मुहिम चला पाएंगे और ना ही उनके लिए जो सियासी मैदान है उसके अंदर कोई गुंजाइश रह पाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इमरान खान साहब को आज एक नोटिस सर्व कर दिया है और उनसे कहा गया है कि आप जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, वरना आपसे बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस के अंदर कि जनाब ये आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जून 2021 में होने थे, 2022 तक जून तक आपको टाइम दिया गया और अब ये जनाब जून 2023 भी गुजर चुका है, आपकी तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए गए। आखिरी चांस इमरान खान साहब की तलबी, और ये बात कही गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में कि जनाब अगर आपने अब भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए तो उसके बाद ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम की जमात रहेगी, ना ही इमरान खान साहब उसके चेयरमैन रहेंगे और ना ही ये जो सियासी जमातों की फ़हरिस्त है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम होगा और ना ही कोई भी इंतखाबी उम्मीदवार बल्ले का इंतखाबी निशान अपना सकेगा। यानी यहाँ से भी इमरान खान साहब का सफाया हो जाएगा और इंटर पार्टी इलेक्शंस मौजूदा हालात में कराना भी इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी दर्द सर है, क्योंकि इस सिचुएशन में इंटर पार्टी इलेक्शंस कराने का मतलब ये हो सकता है कि इमरान खान साहब अपनी ही पार्टी में मेजॉरिटी वोट के ज़रिए चेयरमैनशिप से हटा दिए जाएं, तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब, उनकी जमात, सब कुछ जनाब बिल्कुल ही खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे और इमरान खान साहब के लिए फिर भी जो जाहे पनाह बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ अडयाला जेल ही बचेगी। अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।